हेलो फ्रेंड्स, रेनूस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ गुजिया, खोए का गुजिया। तो होली हो या दिवाली हो या कोई भी त्यौहार हो, जब तक घर में ये नहीं बनता है ना, लगता ही नहीं कि त्यौहार है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से खोए से भरा, एकदम टेस्टी। तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक छन्नी रख दी हूँ और उसमें 3 कप मैदा ले ली हूँ। आप चाहे तो इसे आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ मैदे से बना रही हूँ। 1 चुटकी नमक डाल दी हूँ। 1/4 कप रिफाइंड ऑयल डाल दे रही हूँ मोइन के लिए। तो मोइन के मतलब तेल के जगह आप घी भी डाल सकते हैं, मैं तेल डाल रही हूँ। अच्छी तरह से मोइन लगाने के बाद इस तरह से मुट्ठी बनाने लगे तो परफेक्ट है ये मोइन। और चलिए अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सेमी सॉफ्ट डो लगा लेते हैं। बहुत सख्त भी नहीं लगाना है, बहुत ढीला भी नहीं लगाना है। सेमी सॉफ्ट डो लगाना है ये गुजिया के लिए, तो ही ये ऊपर से क्रिस्पी बनेगा। तो डो को अच्छी तरह से इकट्ठा कर लिया, इस तरह से हो गया है, देखिए। तो ऊपर से मैं इसमें 1 चम्मच तेल डाल दे रही हूँ ताकि ये सूखे नहीं। और अच्छी तरह से तेल को चारों तरफ से लगा के और इसे आधे घंटे के लिए कम से कम रेस्ट पे रख देना है। तो चलिए ये काम हो गया। यहाँ पे ले ली हूँ मैं खोआ। और ये खोआ मैं घर पे बनाई हूँ। 2 लीटर दूध का ये खोआ है और त्योहारों में ज़्यादातर मैं घर पे ही बनाती हूँ। इसमें डाल दे रही हूँ 4 चम्मच पिसी हुई चीनी अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। थोड़ा सा मैं ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम और किशमिश डाली हूँ। और यहाँ 3 से 4 चम्मच में डेसिकेटेड कोकोनट ले ली हूँ, जो कि आप सूजी का बनाइए या खोआ का बनाइए, सब में ये पड़ता ही पड़ता है। तो गुजिया में ये डेसिकेटेड कोकोनट डाल दी और बस सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना। ये बर्तन छोटा पड़ रहा था तो मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है और बहुत ही टेस्टी लगता है। सिर्फ खोआ का बनाइए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो कई तरह का गुजिया बनता है, लेकिन ये सबसे बेस्ट गुजिया होता है। तो चलिए या आटा को भी अब देख लेते हैं। इसका स्टफिंग तो बन गया, मसाला बन गया, अब आटा देख लेते हैं। तो आटा भी अच्छी तरह से फूल गया है और इसे 2 से 3 मिनट तक फिर से इसकी गुथाई करेंगे, क्योंकि जितना अच्छा गूँथेंगे उतना ही अच्छा ये बन के तैयार होगा। तो अच्छी तरह से गूँथना बहुत ज़रूरी होता है, इस बात का भी काफ़ी ध्यान रखा जाता है। तो देखिए मैंने 3 से 4 मिनट फिर से गूँथ ली हूँ और इस तरह से सॉफ्ट एकदम बन के तैयार हुआ है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन ले ली हूँ और इस तरह से छोटे छोटे इसके बॉल बना ले रही हूँ ताकि इक्वल ही गुजिया मेरा बन के तैयार हो। तो इस तरह से छोटा छोटा बॉल बनाई, पूड़ी से भी छोटा लोई ली हूँ और इसे चलिए अब बेल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटा लोई बना के बेल रही हूँ, लेकिन आप चाहे तो एक बड़ा सा लोई ले लीजिए और उसे थाली को पलट के और उस पर बेल लीजिए और बड़ा सा बेलने के बाद उसे कटोरी या गिलास से काट लीजिए। एक बार में ढेर सारी पूड़ियाँ निकल जाएगी। तो पूड़ी को गोल शेप देने के लिए मैं भी एक कटोरी से काट ले रही हूँ। जितना अच्छा गोल शेप होगा उतना ही सुंदर ये गुजिया बन के तैयार होगा। और इसके ऊपर अब ये जो स्टफिंग बना के रखे हैं अच्छी तरह से रख देना है। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच रख दी। स्टफिंग को अच्छी तरह से भरना है और इस तरह से देखिए हाथों से थोड़ा इस पर दबा देंगे ना तो ये निकलेगा नहीं। और चारों तरफ पानी लगाइएगा, पानी ज़रूर लगाइएगा, इससे ये खुलेगा नहीं तलते समय। तो चारों तरफ देखिए अच्छी तरह से मैं पानी लगा दी और चलिए दोनों तरफ से उठा के इस तरह से इसको दबा देना है ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए और पानी से ही ये चिपकेगा। तो इस अच्छी तरह से चिपका लेना है। और ये देखिए हाथों में उठा के, बहुत ही इजी होता है। देखने में लगता है हार्ड कि ये शेप कैसे बनाएंगे, पर हाथों से बनाना बहुत, मैं तो हमेशा हाथों से ही बनाती हूँ, मशीन से भी नहीं बनाती हूँ। वैसे मेरे पास मशीन है, मेरी मम्मी ने मुझे दिया है कि तू हाथ से क्यों परेशान होती है, मशीन से बनाया कर। लेकिन मैं हाथ से ही बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसका शेप देना। तो अच्छी तरह से चिपका लेना है, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। तो जब आप तलेंगे ना तो ये खुलने का चांस ही नहीं होता। और ये देखिए पिंच कीजिए, फिर उसे फोल्ड कीजिए, पिंच कीजिए और इसे फोल्ड कीजिए। तो है ना एकदम इजी, कोई भी बना सकता है। बस इसी तरह से, इसी मेथड से इसे बनाना है और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। गुजिया का कोई भी शेप दो, लेकिन ये जो पुराना हमारा जो ट्रेडिशनल पुराना है वही सबसे बेस्ट लगता है मुझे, और मैं हमेशा यही शेप देके गुजिया बनाती हूँ। तो देखिए एक बन के तैयार हो गया। तो चलिए मैं दूसरा भी आपको दिखा देती हूँ। इसी तरह से मैंने 2 चम्मच स्टफिंग रखी हूँ और पानी पहले लगाइएगा, पानी ज़रूर लगाइएगा। अगर आप सोचते हैं कि ये तो अच्छी तरह से
मतलब फोल्ड हो जा रहा है तो नहीं खुलेगा, नहीं, जब तक आप पानी लगाए बगैर ऐसा करेंगे ना तो भी ये खुल जाएगा तेल में जाके। तो पानी ज़रूर चारों तरफ लगाइएगा और देखिए पिंच कीजिए, फोल्ड कीजिए, इस तरह से ये अच्छा सा प्यारा सा शेप हाथों से ही आप बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ बना ली हूँ और ये तेल भी रख दी थी तो एक छोटा सा डाल दे रही हूँ। और ये देखिए तेल का टेम्परेचर एकदम कम है और कम टेम्परेचर में ही इसे तलना है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन एकदम ऊपर से क्रिस्पी बनेगा तो खाने में बहुत ही टेस्टी लाजवाब लगता है। और देखिए 2 मिनट मैंने छोड़ दी थी और उसके बाद पलट ले रही हूँ। देखिए ज़रा सा भी उस तरफ से कलर नहीं आया। इस तरह से आप बनाएंगे ना तो इस तरह से अलट पलट करते रहेंगे ना तो इक्वल ही बराबर दोनों तरफ से पकेगा। अगर आप छोड़ देंगे ना तो कहीं डार्क ब्राउन हो जाएगा और कहीं लाइट कलर रहेगा तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से थोड़ा मेहनत लगता है लेकिन घर का बना घर का ही होता है और बहुत टेस्टी लगता है। आप सबके घर में ये बनता है और मुझे तो एकदम फेवरेट है। हमारे घर का कोई भी त्यौहार हो ये तो बनता ही बनता है। तो चलिए इसी तरह से देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है तो मैं इसे निकाल ली हूँ और दूसरा बैच भी इसी तरह से तल लेना है। तो सारे गुजिया इसी तरह से तल लेना है। तो फ्रेंड्स अगर मेरी आज की गुजिया की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो, देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये देखिए मिनटों में कितना सारा गुजिया बनके तैयार हो गया। या मैंने एक दिन पहले ही खोआ बना ली थी इसलिए मुझे ज़रा भी तकलीफ नहीं हुआ, झंझट नहीं हुआ। आपको मैं तोड़ के दिखा रही, ये देखिए ऊपर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से एकदम खोआ से भरा। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली।